अजय नागर, जिसे दुनिया कैरी मिनाटी के नाम से जानती है, आज भारतीय यूट्यूब का सबसे बड़ा सिंबल है। करोड़ों सब्सक्राइबर्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज और ऐसा फैन बेस जो हर रोस्ट, हर रैप, हर स्ट्रीम को इवेंट बना देता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की नहीं, बल्कि उस लड़के की है जो स्कूल की बेंच पर बैठकर इकोनॉमिक्स के पेपर से डरता था, जो 10 से 11 साल की उम्र में साइबर कैफे में बैठकर फुटबॉल ट्रिक्स देखता था, जो अपनी आवाज बदल बदल कर मिमिक्री करता था, और जिसने एक दिन बोर्ड की परीक्षा छोड़कर यूट्यूब को अपनी जिंदगी बना लेने का फैसला कर लिया। 12 जून 1999 हरियाणा के फरीदाबाद में एक मिडिल क्लास गुर्जर हिंदुस्तानी परिवार में अजय नागर का जन्म होता है। पिता विवेक नागर लोकल बिजनेसमैन प्राइवेटली एम्प्लॉयड है, जो प्रैक्टिकल हैं, ग्राउंडेड हैं। माँ हाउसवाइफ है, जो घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती है। और बड़ा भाई यश नागर, जिसे आज दुनिया म्यूजिक प्रोड्यूसर्स डीजे वाइली फ्रेंजी के नाम से जानती है, बचपन से ही म्यूजिक और बीट्स में खोया रहता है। घर सामान्य मिडिल क्लास है ना, बहुत अमीर न बहुत गरीब, पर एक चीज अलग है। इस घर में बच्चों को टीवी या फोन से दूर रखने की कोशिश नहीं होती, बल्कि उनकी क्यूरियोसिटी को चलने दिया जाता है। अजय छोटी उम्र से ही वीडियो गेम्स, इंटरनेट और लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं को लेकर ऑब्सेस्ड होता है। 2008 से 9 के आसपास, जब वो सिर्फ 8 से 9 साल का था, उसने पहली बार यूट्यूब खोजा, फुटबॉल के ट्यूटोरियल देखे, ट्रिक्स सीखी, और उसी समय उसके दिमाग में क्लिक हुआ, जो ये लोग कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, बस कैमरा चाहिए और इंटरनेट। यहीं से उसकी जर्नी शुरू हो जाती है, एक ऐसे बच्चे की जर्नी जो क्लासरूम से ज्यादा स्क्रीन से सीखना चाहता था। अजय ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस फरीदाबाद से की। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इंग्लिश मीडियम माहौल, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, आउटसाइड से सब परफेक्ट दिखता था। लेकिन क्लासरूम के अंदर वो टिपिकल स्टूडियस किड नहीं था। बायोग्लांस और अन्य प्रोफाइल्स के मुताबिक उसे बचपन से एकेडमिक्स से ज्यादा वीडियो गेम्स, मिमिक्री और रिएक्शंस में इंटरेस्ट था। पढ़ाई उसके लिए पास हो जाऊं बस वाली चीज थी। रियल एक्साइटमेंट कंप्यूटर लैब, गेम्स पीरियड और घर जाकर इंटरनेट में था। धीरे धीरे उसने खुद ही वीडियो एडिटिंग सीखनी शुरू की, बेसिक सॉफ्टवेयर, कट्स, ट्रांजिशंस और साथ ही वॉइस मॉड्यूलेशन का एक्सपेरिमेंट भी करने लगा। मिरर के सामने खड़े होकर अलग अलग आवाजें निकालना, कार्टून कैरेक्टर्स की मिमिक्री करना, इंग्लिश कमेंटरी की नकल करना, ये सब उसके डेली रूटीन का हिस्सा बनते गए। डीपीएस की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना उसकी कंपल्शन थी, लेकिन घर लौटते ही उसकी असली दुनिया शुरू होती थी। वो दुनिया जहां वो खुद डायरेक्टर, एक्टर, एडिटर सब कुछ था। 2010 में सिर्फ 10 से 11 साल की उम्र में अजय ने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया। नाम रखा स्टेल्थ फेयर्स। इस चैनल पर वो फुटबॉल ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स और गेम कमेंटरी की वीडियोस डालता था। कभी सड़क पर बॉल से ट्रिक्स, कभी गेम फुटेज पर कमेंट्री। उसकी कोशिश थी कि जो वीडियोस वो फॉरेन चैनल्स पर देखता है, वैसा कुछ इंडियन किड्स के लिए भी बना। लेकिन प्रॉब्लम दो थी, इक्विपमेंट और प्रोडक्शन बहुत बेसिक थे। तो ऑडियंस बहुत छोटी थी, व्यूज आते तो कुछ सौ, कुछ हजार भी नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सिर्फ फुटबॉल या गेम प्ले इंडियन ऑडियंस के लिए उतना एक्साइटिंग नहीं है जितना उसके लिए खुद है। स्कूल के दोस्तों से फीडबैक मिला, तेरी वॉइस अच्छी है, तेरी कॉमेडी अच्छी है, गेम्स के साथ साथ तू खुद भी कंटेंट बना। स्टेल्थ फेयर्स कुछ साल बाद प्रैक्टिकली इनएक्टिव हो गया, लेकिन इस फेज ने उसे दो लेसन्स दिए। यूट्यूब एल्गोरिदम और ऑडियंस बिहेवियर की बेसिक समझ, ये एहसास कि उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ सिर्फ खेल नहीं, उसकी पर्सनैलिटी है। 2014 के आसपास एजे ने नया चैनल बनाया, कैरी डियोल। यह कॉन्सेप्ट क्लियर था,
वो सनी डियोल की हेवी ड्रामेटिक आवाज में वीडियो गेम्स पर कमेंट्री करेगा। पुराने पबजी एफपीएस गेम टाइप्स पर कमेंट्री करते हुए वो सनी डियोल की आइकॉनिक स्टाइल, भारी वॉइस, ओवर द टॉप डायलॉग्स और एग्जैजरेटेड रिएक्शंस यूज करता। वीडियो कॉन्सेप्ट सिंपल था, लेकिन उसके अंदर एक नया फ्लेवर था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पर्सनालिटी ड्रिवन कमेंटेरी। धीरे धीरे उसने सिर्फ गेम्स पर नहीं, बल्कि अन्य यूट्यूबर्स, क्रिंज कंटेंट और वायरल वीडियोस पर भी रिएक्शंस और रोस्ट करना शुरू किया। वहीं से कैरी डियोल की आइडेंटिटी जगह बनाने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम, नाम कैरी डियोल सीधे एक बड़े एक्टर के नाम और स्टाइल से जुड़ा था। फ्यूचर में कॉपीराइट या ब्रांड कॉन्फ्लिक्ट की संभावना भी थी, और साथ ही ये नाम उसकी इंडिविजुअलिटी को लिमिट कर रहा था। फिर उसने वही कैरी आगे ले जाकर देओल हटाकर खुद का नया नाम बनाया, कैरी मिनटी। 2015 से 16 के आसपास कैरी डियोल चैनल का नाम बदलकर कैरी मिनटी किया गया और कंटेंट की दिशा और क्लियर कर दी गई। रोस्ट्स, रैंट्स और रिएक्शंस। अब वीडियो में सिर्फ मिमिक्री नहीं, बल्कि हाई एनर्जी हिंदी कमेंट्री, तेज जंप कट्स, अब्यूसिव स्लैंग ड्रिवन ह्यूमर और पर्सनालिटी सेंट्रिक डिलीवरी। इंडियन इंटरनेट ने पहली बार ऐसा क्रिएटर देखा जो बिना फिल्टर के बोल रहा था, किसी को भी रोस्ट कर रहा था, बड़े छोटे सब पर जोक्स मार रहा था, और खुद का मजाक बनाने से पीछे नहीं हटता था। उसकी डिलीवरी तेज थी, एडिटिंग फास्ट थी, और पंच लाइंस हमेशा टाइट। इस कॉम्बिनेशन ने उसके वीडियोस को मीम मटेरियल बना दिया। किशोर ऑडियंस के बीच एक कल्ट जैसे वाइब बनने लगी। कैरी का नया रोस्ट आया क्या? 2016 के आसपास कैरी मिनटी चैनल ग्रोथ पर था, लेकिन अजय की रियल लाइफ में एक बड़ा हर्डल सामने आया, 12th बोर्ड एग्जाम्स, खासकर इकोनॉमिक्स का पेपर। वो खुद इंटरव्यूज में कह चुका है कि इकोनॉमिक्स से इतना नर्वस था कि उसे लग रहा था पास नहीं हो पाएगा। उसी समय यूट्यूब भी एक रियल करियर ऑप्शन जैसा दिखने लगा था। चैनल मोनेटाइज हो चुका था, वीडियोस पर व्यूज आने लगे थे, ब्रांड्स अप्रोच कर रहे थे। उसने पेरेंट्स से बात की, रेगुलर बोर्ड एग्जाम छोड़कर 1 साल बाद डिस्टेंस लर्निंग से 12वीं पूरा करने का फैसला लिया। डीपीएस फरीदाबाद छोड़ दिया और पूरी एनर्जी यूट्यूब पर लगा दी। न्यूज कैनवस और अन्य सोर्सेस बताते हैं कि पेरेंट्स ने शुरू में हेजिटेशन के साथ, लेकिन अंत में उसका साथ दिया। 1 साल बाद उसने डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से 12th क्लियर किया, यानी फॉर्मल स्कूलिंग तो पूरी हुई, पर टाइमिंग उसके हिसाब से, नॉट सिस्टम के हिसाब से। ये डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे रिस्की और सबसे रिवॉर्डिंग कदम साबित हुआ। अगर वो उस वक्त डरकर ट्रेडिशनल रास्ता पकड़ लेता, तो शायद आज इंडिया को कैरी मिनाटी नहीं मिलता। टीनेज में अजय ओवरवेट था, एक्स्ट्रा वेट, लो स्टेमिना और हेल्थ इश्यूज। जिस एज में वो यूट्यूब पर हजारों लोगों को रोस्ट कर रहा था, उसी एज में मिरर के सामने खुद से फाइट भी कर रहा था। इससे निकलने के लिए उसने जिम ज्वाइन किया, डाइट कंट्रोल किया और डिसिप्लिन अडॉप्ट किया, केवल कंटेंट में ही नहीं, अपनी फिजिकल लाइफ में भी। कुछ ही सालों में उसने अपना बॉडी वेट काफी हद तक ट्रांसफॉर्म किया, जिससे कैमरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, स्टेज पर और लाइव इवेंट्स में परफॉर्मेंस इजियर हुआ, और उसकी सेल्फ इमेज भी मजबूत हुई। ये हिस्सा अक्सर बाहर की दुनिया नहीं देखती, सबको सिर्फ कॉन्फिडेंट कैरी दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा लड़का भी है जिसने खुद को इनसाइड आउट बदलने में मेहनत की है। मई 2020 भारत लॉकडाउन में था, टिकटॉक अपने पीक पर था, और यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जैसा कोल्ड वॉर चल रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में टिकटॉक क्रिएटर आमिर सिद्दीकी ने एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उसने यूट्यूबर्स को टारगेट किया, कहा कि यूट्यूबर्स टिकटॉक का कंटेंट यूज करते हैं, यूनिटी नहीं है, और रोस्ट कल्चर साइबर बुलिंग की तरफ जाता है। इसी वीडियो पर रिएक्शन के रूप में कैरी मिनाटी ने बनाया, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड। इस रोस्ट में कैरी ने
अपने क्लासिक स्टाइल में अमीर के आर्गुमेंट्स को तोड़ा। टिकटॉक की क्रिंज कंटेंट संस्कृति पर जोक्स किए और यूट्यूब कम्युनिटी के लिए एक तरह की बैटल कराई दी। वीडियो वायरल हो गया, रिकॉर्ड्स टूटने लगे। मोस्ट लाइक नॉन म्यूजिक वीडियो इन इंडिया के करीब पहुंच गया। 70 से अधिक मिलियन व्यूज क्रॉस करने लगा। फैंस ने इसे पर्सनल जीत की तरह लिया। यूट्यूब आर्मी वर्सेस टिकटॉक आर्मी नैरेटिव बन गया। लेकिन एक ट्विस्ट आया, यूट्यूब ने अचानक ये वीडियो रिमूव कर दिया, वायलेशन ऑफ टर्म्स साइबर बुलिंग एंड हैरासमेंट का रीजन देते हुए। फैंस आउटरीच में आ गए, हैशटैग्स, पिटिशंस, जस्टिस फॉर कैरी मिनाटी ट्रेंड करने लगा। इंडियन एक्सप्रेस और अन्य आउटलेट्स ने पूरा मामला समझाया। अमेरिका ओरिजिनल वीडियो, कैरी का रोस्ट, यूट्यूब की पॉलिसी और इस डिसीजन पर क्रिएटर्स और व्यूअर्स की रिएक्शंस। ये घटना दो तरह से क्रूशियल थी। कैरी के लिए उसने ये साबित कर दिया कि उसका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि एक वीडियो हटने पर नेशनल लेवल पर न्यूज बन जाती है। इंडियन इंटरनेट कल्चर के लिए इसने रोस्ट वर्स साइबर बुलिंग, फ्रीडम वर्सेस गाइडलाइन की बड़ी बहस छेड़ दी। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, द एंड। हटने के कुछ ही समय बाद कैरी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन और मैसेज को म्यूजिक में कन्वर्ट किया। यलगार नाम का डिस एंथम ट्रैक ड्रॉप किया। यश यानी विल्ली फ्रेंची ने बीट बनाई। कैरी ने लिरिक्स और डिलीवरी से एक रॉ अग्रेसिव ट्रैक बनाया जिसमें सेंसरशिप, हेट और अपने खुद के जर्नी पर बात की। यलगार और बाद के ट्रैक्स जैसे वर्डन ने ये साफ कर दिया कि वह सिर्फ रोस्टर नहीं, रैपर सॉन्गराइटर भी है। एक ऐसा कलाकार जो अपना नैरेटिव केवल रोस्ट से नहीं, म्यूजिक से भी पेश कर सकता है। आज उसके करियर का बड़ा हिस्सा लाइव स्ट्रीम्स, गेमिंग चैनल कैरीज लाइव और म्यूजिक कोलैब से भी बनता है। एक प्योर एंटरटेनर जो मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस रखता है। मुख्य चैनल के अलावा कैरी का दूसरा बड़ा पिलर है कैरीज लाइव, जहां वो गेमिंग करता है, लाइव स्ट्रीम्स करता है और ऑडियंस के साथ रियल टाइम इंटरेक्ट करता है। यहाँ उसकी दूसरी साइड दिखती है, रोस्टिंग की बजाय फ्रेंडली बैंटर, गेम्स के दौरान जोक्स और कई बार सीरियस बातों पर भी हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस। उसे मल्टीपल चैरिटी स्ट्रीम्स के लिए भी जाना जाता है। अलग अलग कॉजेस के लिए उसने लाइव में फंड रेजर्स किए, जैसे फ्लड रिलीफ, कोविड सपोर्ट आदि, जहां उसके फैंस ने लाखों रुपए डोनेट किए। इससे उसकी इमेज सिर्फ रोस्टर से बढ़कर रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स की बनी, जो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, लोगों की मदद के लिए भी करता है। कैरी मिनाटी की पब्लिक इमेज लाउड है, लेकिन पर्सनल लाइफ सरप्राइजिंगली लो की। वो फरीदाबाद में ही रहता है, एक वेल फर्निश्ड हाउस, स्टूडियो सेटअप, कार्स वगैरह पर अभी भी अपने होम टाउन से जुड़ा है। फादर विवेक नगार के साथ उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। वही डिसीजन था जिसने उसे 12th रेगुलर छोड़कर डिस्टेंस से एग्जाम देने की हिम्मत दी। भाई याश वैली फ्रेंजी उसके ऑलमोस्ट हर बड़े म्यूजिक प्रोजेक्ट में साथ है। बीट्स, प्रोडक्शन, साउंड डिजाइन। रिलेशनशिप स्टेटस पब्लिकली कंफर्म नहीं, कई रूमर्स आए, लेकिन किसी क्रेडिबल सोर्स, कोई ऑफिशियल गर्लफ्रेंड वाइफ की जानकारी नहीं। वो खुद भी प्राइवेट रखता है। इंटरव्यूज में वो ये एक्सेप्ट कर चुका है कि पॉपुलैरिटी के साथ मेंटल प्रेशर भी आता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और कभी-कभी उसे ब्रेक लेकर खुद को रीसेट करना पड़ता है। जहां तक स्ट्रिक्टली पर्सनालिटी राइट्स का सवाल है, 2024 से 25 में सुनील गावस्कर, अक्षय कुमार, बच्चन परिवार जैसे बड़े नामों ने अपने नाम, फोटो, आवाज और लाइकनेस के अनऑथोराइज्ड इस्तेमाल पर कोर्ट से प्रोटेक्शन लिया है। कैरी मिनाटी के कॉन्टेक्स्ट में कोई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी राइट्स कोर्ट पिटीशन डॉक्यूमेंटेड नहीं दिखती। उसका बिगेस्ट लीगल पॉलिसी क्लैश यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाली वीडियो रिमूवल और प्लेटफॉर्म पॉलिसीज के साथ रहा,
जो टर्म्स ऑफ सर्विस और कंटेंट गाइडलाइंस से जुड़ा था, न कि नाम छवि के मिसयूज से। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसकी इमेज, आवाज और स्टाइल इतने रिकॉग्नाइजेबल है कि कई छोटे चैनल्स और पेजेस उसकी क्लिप्स, वॉइस और मीम्स का भारी इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में अगर कोई एआई डीप फेक या अनऑथराइज्ड ब्रांड यूसेज उसके नाम पर चलाता है, तो एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी राइट्स केस उसकी रक्षा करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर चुके हैं। अभी के लिए उसका पूरा राइट्स वाला संघर्ष प्लेटफॉर्म पॉलिसीज, डिमोनेटाइजेशन, वीडियो टेक डाउन और सेंसरशिप के इर्द गिर्द रहा है, जो हर बड़े क्रिएटर का रोजमर्रा का बैटलफील्ड है। आज का कैरीमिनाटी, एक लाइन से बड़ा सवाल, नेक्स्ट क्या? आज 2025 के अंत तक कैरीमिनाटी की पोजीशन इंडियन डिजिटल स्पेस में कुछ ऐसी है। इंडिया के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स में से एक, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और अरबों व्यूज, रोज किंग, लेकिन साथ ही रैपर, स्ट्रीमर और एंटरटेनर। फरीदाबाद का वो लड़का जिसने 12th के इकोनॉमिक्स पेपर से डरकर टेक्स्ट बुक छोड़ दी, लेकिन वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन क्लासरूम में खुद को टॉप रैंकर बना लिया।